स्टूडेंट्स, दिस इज़ निशु फ्रॉम कॉमर्स लर्निंग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अब हमने एग्रीगेट्स की 8 टर्म्स को रिवाइज करा था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसी से जुड़े हुए आज हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम और एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर स्टूडेंट? तो हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, बट हमें दिया क्या हुआ है, हमें क्वेश्चन में गिवन है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। तो हम इसको ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में। स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट। क्या करना है, हमें ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ग्रोस में हमेशा हमारे पास डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। अगर हम ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो वो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, हमारे पास नेट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमें नेशनल प्रोडक्ट गिवन है, हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक में। नेशनल को डोमेस्टिक में बदलने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को इसमें से माइनस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन हमारा 100 है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमारा 6000 है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड हमारे पास दी हुई है 400। क्लियर स्टूडेंट? अब हमारे पास मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, फैक्टर कॉस्ट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करने पड़ेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर स्टूडेंट? तो इसमें इस क्वेश्चन में हमारे पास जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन नहीं है, तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकाले जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे 300 के हैं, सब्सिडीज हमारे पास 200 की है। क्लियर स्टूडेंट? हम इसको निकाल लेते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे पास जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 के हैं एंड सब्सिडीज हमारे पास गिवन है 200 की, तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आएंगे 100। तो स्टूडेंट, हम इसको करते हैं अपने फॉर्मूला को। तो 6000 में से हम ये सारी टर्म्स को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर रहेगा 5400। क्लियर स्टूडेंट्स? हमारा जो एनडीपी एट एफसी आया है वो कितना आया है, 5400। क्लियर स्टूडेंट? आई थिंक स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन, आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। हमने जो भी अभी तक एग्रीगेट्स को रिवाइज किया है, उनकी हेल्प से इन न्यूमेरिकल्स को करना बहुत ही आसान होगा आपके लिए। तो अगर आपने वो एग्रीगेट्स अभी तक रिवाइज नहीं किए हैं तो आप उस एग्रीगेट्स को पहले रिवाइज कर लीजिए। आफ्टर दैट ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें कैलकुलेट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये टर्म्स दी हुई हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है जीडीपी एट एमपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें गिवन है। हम इसको स्टूडेंट्स हमें कैलकुलेट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमें क्वेश्चन में गिवन है जीडीपी एट एमपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो स्टूडेंट ऑलवेज जब भी हमारे पास ग्रोस को हमें नेट में कन्वर्ट करना होता है तो हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। जीडीपी एट एमपी है हमारे पास 5500 एंड डेप्रिसिएशन है हमारे पास। सो स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो डेप्रिसिएशन होता है उसका दूसरा नेम रहेगा हमारा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है हमारे पास 300। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलेंगे, हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हमें डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड करनी पड़ती है डोमेस्टिक में, तभी वो किसके इक्वल रहता है, नेशनल के इक्वल रहेगा। तो स्टूडेंट हम देखते हैं हमारे पास यहाँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कितना है। स्टूडेंट, हमारे पास फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड 150 है,
फैक्टर इनकम टू अब्रोड 250 है। अब स्टूडेंट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे निकाली जाती है? इनकम फ्रॉम अब्रोड हम कैसे निकालते हैं? ऑलवेज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। फ्रॉम का मतलब होता है जो फैक्टर इनकम हमें अब्रोड से रिसीव हुई है हमारी कंट्री के सिटीजन्स को, एंड फैक्टर इनकम टू अब्रोड का मतलब हमारे पास रहेगा जो फैक्टर इनकम हमारे पास यहाँ अब्रोड के रेजिडेंट्स थे हमने उनको ये दी है। क्लियर स्टूडेंट? जो हमें रिसीव हुई है वो हमारे पास 150 है, जो हमने दी है वो हमारे पास 250 है, मतलब हमने ज़्यादा दिया है। इट मीन्स जो हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है वो कितनी रहेगी? -100। क्लियर स्टूडेंट? एक्चुअल में जो हमारा रिसीव हुआ है वो 150 है एंड जो हमने पे किया है वो हमारा 250 है। फ्रॉम अब्रोड का मतलब होगा कि हमें जो रिसीव्ड हुई है, एंड टू अब्रोड का मतलब रहेगा हमारे पास जो हमने पेड किया है। क्लियर स्टूडेंट? तो हमारा यहाँ पर रहेगा -100, हम इसको प्लस करेंगे बट इसके साथ हमारे पास 100 के साथ माइनस का साइन आएगा। हमें डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस करते हैं। ये हमारे पास कितनी है? -100। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलेंगे मार्केट प्राइस को हमें फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। मार्केट प्राइस के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में हम चेक कर लेते हैं एक बार। हमें स्टूडेंट क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिए हुए हैं, बट स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कैसे निकलते हैं? वो हमेशा हमारे पास निकलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्लियर स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं हमारे पास। स्टूडेंट हमारे पास दो तरह के टैक्सेस रहेंगे, एक रहेंगे डायरेक्ट टैक्सेस जैसे हमारी इनकम के ऊपर जो टैक्स लगाए जाते हैं, या फिर हमारा हाउस टैक्स होता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस। एंड गुड्स एंड सर्विसेज को हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस करेंगे तब हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास वो इज इक्वल टू हो जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर स्टूडेंट? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास कितने आएंगे? यहाँ पर 150 में से हम 70 को माइनस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? 120 में से स्टूडेंट्स हम 70 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50। तो इस 50 को हम अपने इस न्यूमेरिकल में माइनस कर देंगे। तो क्लियर स्टूडेंट्स हम यहाँ से अपना जीडीपी या एमपी निकालेंगे तो आपका जो आंसर रहेगा वो 5000, हमारा आंसर रहेगा 5050। हमारा NNP एट FC किसके इक्वल होगा? वो इज इक्वल टू हो जाएगा 5050 करोड़। क्लियर स्टूडेंट? होपफुली स्टूडेंट आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा।